और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, राइटर हैं, स्कॉलर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बड़ी रिक्वेस्ट जब भी करते हैं तो हमें टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब इनवाइट थैंक यू। करने का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है और जाहिर बात है, जब हिस्ट्री की बात आती है तो फिर आपका भी नाम आता है। वो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड इन कारगिल, हुआ क्या? बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो एक पाकिस्तानी वर्जन है, एक इंडियन वर्जन है। लेकिन पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि ये जो एडवेंचरिज्म की गई थी जनरल मुशर्रफ से कि ने उस वक्त की, और कुछ लाइट इन्फेंट्री के लोग थे जिनको मुजाहिदीन बना के भेजा गया, और फिर एक एक हम जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए। तो आप कैसे देखते हैं, इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई? क्या समझते हैं, हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा। नो, नथिंग। क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है, मैं कहता हूं। सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना, क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। सो दैट वाज टोटल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। हुआ क्या? हुआ ऐसे देखे, थोड़ी सी बैकग्राउंड तो देखनी पड़ेगी ना, जी, बिल्कुल। कि आप खुद बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। इंटरनेशनल जो फैसले होते हैं ना, एग्रीमेंट्स होते तो गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन वो स्टेट के नाम पे होती हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि 98 मई में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं वो टेस्ट किए। उसी महीने के आखिर में पाकिस्तान ने किए। तो इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सारा कुछ जो है एक और लेवल पे पहुंच गया। क्योंकि वंस न्यूक्लियर वेपन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया ऑफ टेंशन जो है, तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। साथ साथ सार्क का भी एक काम चल रहा था। और पहले इंद्र कुमार गुजराल और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, अ, अ, शरीफ, नवाज शरीफ मिले थे। बाद में जब बीजेपी की हुकूमत इलेक्ट हो गई, तो उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट था। बाद में न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरफ से टेस्ट हो गए थे। इन हालात में जब सार्क की एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान अपना नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात हुई, तो वहां पे विद इन द सार्क चार्टर इनकी एक डिसीजन हुई कि वी विल मीट टू ब्रिंग टू एंड द ईरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और अब इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेशन के जरिए इंक्लूडिंग कश्मीर एंड ऑल अदर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं, फरवरी 1999 में एक बहुत जबरदस्त उनका डेलीगेशन आया, चीमा साहब। उसके अंदर वेस्ट पंजाब से गए हुए जो पुराने थे ना लोग, बहुत थे उस डेलीगेशन के अंदर। राइटर्स थे, फिल्म एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, मसलन देवानंद, गवर्नमेंट कॉलेज, मेटनी हीरो, अ, महेंद्र कपूर, बहुत बड़े सिंगर हुए हैं, रफ़ी साहब की तरह उनके वो अपना शागिर्द थे। और इस तरह सियालकोट से कुलदीप नैयर, और कई नाम मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये एक खैर सगाली का ये विजिट थी। और जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पार्टीशन का था कि हिंदू महासभा या हिंदू राइट ने पार्टीशन को कभी नहीं था माना और कांग्रेस को ब्लेम किया था। लेकिन वाजपेयी साहब ऑन हिज ओन इनिशिएटिव वेंट टू पाकिस्तान मीनार, और वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि
आज के बाद जो हमारा एक था ना कि हम पार्टीशन को नहीं मानते, वो खत्म हो गया है। हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं एज अ मेजर नेशन ऑफ साउथ एशिया, एंड वी विल वर्क इन कोऑपरेशन। ठीक है, ये स्पिरिट में लाहौर अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था। अब चीमा साहब, जब आपकी गवर्नमेंट ने ये साइन कर दिया है, तो अंडर नो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नो रूल ऑफ क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी मोरालिटी, एथिक्स, जो भी आप कि आप इन सब चीज़ों के होते हुए अपनी हुकूमत को ही सैबोटाज करें, और वो कारगिल में जाके आप मुजाहिदीन पाकिस्तान के जो हैं ट्रूप्स, मुजाहिदीन का वो पहन पून के लाइट इन्फेंट्री जैसे आप बता रहे हैं, ये वहाँ पे चले गए और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए वो बंकर्स जो इंडियंस जो हैं सर्दियों के अंदर अ, उन्हें विकेट कर देते थे, और जैसा मई आता था वो वापस आ जाते थे। अच्छा, ये जो बंकर्स हैं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रीनगर से एक रोड चलता है लेह तक, जो लद्दाख का कैपिटल होता था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो ये रोड जो है ये कारगिल से होते हुए जाता था। तो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ और उनके वो लेफ्टिनेंट जनरल पता नहीं अब्दुल अजीज या वट, ये दो तीन जनरल्स ने मिलकर ये प्लान किया और एक फैट अकॉम्पली अपनी तरफ से दिखाया, यानी वो चीज जो हो गई। लेकिन मई में ये शुरू हुआ, पकड़े यानी इधर ये बातें हो रही थी और ये उधर लोग भेज रहे थे। मई में फाइनली इट वाज डिस्कवर्ड कि यार ये तो बंकर जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज। तो फिर इंडियन जो हैं दे वर कॉट ऑफ गार्ड। उन्होंने फिर अपनी मोबिलाइजेशन की और एक जंग हुई। ये साथ रिकॉर्ड पे ले आए कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की एक जंग होना इज दिस इज द ओनली केस, अभी तक नहीं कहीं भी हुआ। चाइना और इंडिया की जब हुई थी तो इंडिया वाज नॉट अ न्यूक्लियर पावर देन, एंड आई थिंक नॉट इवन चाइना, चाइना ने 64 में किया है। तो हिस्ट्री में टू न्यूक्लियर पावर्स गोइंग टू वॉर, ऑल्दो दिस वाज अ मिनी वॉर और कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके पास आर्सेनल तो था ना हथियार। तो ये कारगिल की एक बैकग्राउंड है। अब आप सवाल कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी। एक चीज़ तो जारी बात है, मुशर्रफ ने उस वक़्त छुपाई, बहुत सारी चीज़ें छुपाई और हमने ये कहा जी कि ये बेसिकली मुजाहिदीन है। जी। एक चीज़ उस वक़्त डिस्कस की गई और ये बात हुई कि फर्स्ट टाइम एक लफ्ज़ आया जिसका पाकिस्तान को फिर वो जान नहीं हमारी छूटी। वो वर्ड था स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। कि ओके। ये वो जो वर्ड पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया और उन्होंने कहा जी ये वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म। तो आप क्या समझते हैं, हालांकि हमारी तो डॉक्टर साहब बहुत सारी, हमने तो पिछले ये 15-18 साल पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी की जंग में, हमारी अफवाज अवाम जितना शहीद हुए हैं, लेकिन वो टैग हमसे नहीं उतरा क्योंकि हमने वो मुजाहिदीन का नाम लिया कि वो मुजाहिदीन है। और एक तो जब वो थे वो मुजाहिदीन नहीं, और ऊपर से हमें ये भी डर था कि अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये मुजाहिदीन नहीं है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर ना खोल दें। तो ये जो इसका जो पाकिस्तान को ये जो लेबलिंग हमारी हुई, इसका आप क्या समझते हैं, इसको हम ये दाग हम क्यों नहीं जो है वो धुल सका? जबकि अभी रिसेंटली जब वॉर एंड टेरर हुई तो हमने, पाकिस्तान ने ही तो जाने दी, अभी भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं इनके खिलाफ, हमारा मसला तो अभी भी सेटल नहीं हुआ। अमेरिका तो यहाँ से छोड़ के चला गया, आज भी मुफ्ती तकी उस्मानी अफगानिस्तान गए हुए हैं डायलॉग करने हमारे टीटीपी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है कि जो हमें लेबलिंग हुई हमारी और फिर हम इसको दाग को ना धो सके, इसमें आप क्या देखते हैं, ये इसका रियासत को, स्टेट को ओवरऑल लार्जली क्या नुकसान हुआ इसका? देखिए, जो उस जमाने में लफ्ज इस्तेमाल शुरू हो गया था ना, डिस्क्रिप्टिव टर्म, वो थी रोग स्टेट, कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है। वायलेट कैसे किया
कि एक गवर्नमेंट की एग्रीमेंट्स को आपने खुद ही सबवर्ट कर दिया ना बीच में से। और ये जो है कि ये पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये तो उससे पहले से लग गया था, क्योंकि अफगान जिहाद के बाद 89 से इन्होंने वहां पे इंडियन कश्मीर में लोग भेजने शुरू कर दिए, और दिस हैपेंस इन 99। तो तब तक तो 10 साल हो गए थे इन इन चीजों को होते हुए। एक चीज जो इस गुफ्तगू में इंक्लूड करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं, ये वो नहीं जो जाके इंडिया के अंदर और इंडियन कश्मीर के अंदर करते थे। सो देर आर डिफरेंट टेररिस्ट यूनिट्स, ग्रुप्स, जिनकी अब एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, वो ये तहरीक तालिबान और ये इस किस्म के लोग एंड मेनी अदर्स। लेकिन यहाँ से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और कुछ और नाम के जो लोग हैं, सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्शन, आप कहना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दुनिया बिल्कुल मानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं व्हाई डिड यू प्रमोट टेररिज्म। अब उसका जवाब कोई इतना हमारे पास आसान नहीं है। पाकिस्तान को अफगान जिहाद में तो अमेरिकन और सऊदी और इस पैसे की वजह से आए हैं ना, कोई जज्बे की तरफ से तो नहीं आए। वी वर डॉक्टर साहब, हाँ जी। मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे करना चाहता हूँ, जी और वो ये है कि जो तंजीमें जो कश्मीर में थी, हमने कहा जी कि ये जिहाद कर रही हैं। जी एक वक्त था हमने कहा जिहाद कर रही हैं, और एक वक्त आया कि इमरान खान ने कहा कि जो अफगानिस्तान, जो कश्मीर में जाके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके जिहाद करेगा या गन पकड़ेगा, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और फिर अभी पाकिस्तान, जो ये इमरान खान के लफ्ज हैं, और अभी फिर पाकिस्तान ने हाफिज सईद को सजा दी है FATF में से बचने के लिए। तो ये जो आप समझते हैं, आप नहीं समझते पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी, और इनको बहुत पहले हमें फैसले कुछ कर लेने चाहिए थे कि शायद ये अगर पहले फैसले कर लेते तो हमारी जान जो है वो छूट जाती। हमने जो लेट फैसले किए, जो हम इंतजार करते रहे, और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि इनकी मेन स्ट्रीमिंग कर लेते, क्योंकि जो मुजाहिदीन कश्मीर में जहाद कर रहे थे वो तो आज भी मेन स्ट्रीम हुए हैं, मतलब उन्होंने रियासत के खिलाफ गन नहीं उठाई। तो जो मेन स्ट्रीम है इनको बहुत पहले कर लेते, ये मेन स्ट्रीमिंग से मुराद ये है इनको माफ कर देते और मान लेते कि भाई ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं माजी में, इनको हमने जहाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब इंटरनेशनल पोजीशन बदल गई है। तो ये पाकिस्तान ने जो देर की, और हाफिज सईद को आज अभी 2022 में सजा मिल रही है बिकॉज FATF का प्रेशर है, तो इसको आप क्या देखते हैं? इसकी भी तो पाकिस्तान को सजा मिली। बिल्कुल, आपने क्योंकि खुद ही सम अप कर दी है, तो आई कैन ओनली एग्री विथ यू। अभी भी जैश ए मोहम्मद के जो हैं वो अपना मौलाना मसूद, उन पे कोई एक्शन नहीं ना हुआ। बैन तो है वो तंजीम, लेकिन एक मुझे मेरी आंखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे, और जसवंत सिंह वाज अलाइव देन, ही वाज आई थिंक इंडियाज डिफेंस या होम मिनिस्टर। वो वहां पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज में ही मार दिया था। एक नई नई शादी हुई थी लड़के लड़की की, और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएं या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्जाम ना लगे। आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्यादातर वो अफगान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप कह सकते हैं, आप बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है, कुछ फाटा के अंदर फॉर्मर होता रहा है। बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता। हमारे जैसे आपने कहा, इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते। तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं को ये उन्होंने बयान दिया है। जी बट एज यू हैव नोटेड, इट इज लेट इन द डे। अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिस्फाई कर सके। मौलाना अजहर जो है, मसूद अजहर या वट एवर इज नेम,
वो भी हैं और कुछ और लोग हैं, लखवी और ये और वो, हु हैव नॉट बीन पुट ऑन ट्रायल येट। लेकिन आप देखें इमरान खान वो क्या कहते हैं, शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी, इन्होंने बता दिया था कि अजमल जो है कसाब वो पाकिस्तानी है। ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था। आपके अपने होम मिनिस्टर ने ये कह दिया यार। उस दिन इंडियंस मजाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपने अपना मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया है। सो यू सी दिस डजंट वर्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो चाइना फैक्टर है उसमें वो क्या था? सुनने में आता है कि चाइनीज ने बेसिकली जनरल मुशर्रफ की कॉल्स टैप की और अमरीकियों को बता दिया कि ये इस तरह का प्लान रखते हैं कारगिल में। तो चाइना भी जो है वो भी तो एक चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो कोई एडवेंचरिज्म ना करे। तो पाकिस्तान जो है बल्कि चाइनीज तो ये भी पाकिस्तान को कहते रहे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें। तो ये पाकिस्तान चाइना की भी क्यों नहीं सुनता रहा इस मामले में? क्योंकि वैसे तो हम बड़ा उसे कहते हैं हायर देन हिमालयाज और डीपर देन पता नहीं की कहते हैं। और बात ये है अपना चीमा साहब, आप तो रहते हैं इस्लामाबाद में, इन सवालों का जवाब मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं। नहीं, मैंने आप हिस्ट्री से। बताया चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग, मैं तो क्योंकि उस जमाने में लिख भी रहा था और किताब भी मेरी गैरजन स्टेट में ये सारी डिटेल्स हैं। और भी एक मैं एक दो किस्से आपको बताऊंगा विच आर क्वाइट अस्टाउंडिंग। वो देखें आप कि चाइना डिड सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कारगिल। तो अब ये आपसे खबर मिली है कि उन्होंने ये टैप कर लिए थे टेलीफोन कॉल और अमेरिका को दे दिया था, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग कि चाइना डिड नॉट एट ऑल बैक ये जो पाकिस्तानी एक्शन है। जिस तरह इंडियन हमेशा समझते हैं कि चाइना ही हर कुछ ऐसे नहीं होता यार। हमारे अपना जो है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। नोबडी नोज के कौन फाइनली डिसाइड करता है कि क्या होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। देयर इज क्या कहते हैं यार, एक पूरी एक देयर इज अ कर्टन एंड नोबडी नोज के बिहाइंड दिस हु इज द रियल डीप स्टेट। ये एक पजल है जो उसकी समझ नहीं आती। आज पता लग गया आपसे, मुझे नहीं था पता कि दैट द चाइनीज हैड ट्रांसमिटेड दिस इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन टू द अमेरिकन्स। लेकिन प्रूव क्या होता है? प्रूव तो यही होता है ना कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ था, यानी परवेज मुशर्रफ ने। और ये एक डिजास्टर है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना, इट हैज हिट द बॉटम और उसके बाद वहां से उठे ही नहीं कभी। वो जो बात थी ना वो मैंने बड़ी सुनी कि मुशर्रफ जो थे वो चाइना गए हुए थे इस एज ए नामी चीफ। तो ही वाज टॉकिंग टू, आई थिंक जनरल महमूद से बात कर रहे थे या किसी से बात कर रहे थे पाकिस्तान में। तो चाइनीज उनका फोन टैप कर रहे थे। आई थिंक ही वाज टॉकिंग फ्रॉम द रूम से अपने बात कर रहे थे। मतलब अगर आप यू आर एन आर्मी चीफ एंड वट एवर यू आर टॉकिंग इज समथिंग वेरी सीरियस। सो द चाइनीज डिडंट टॉक टू पाकिस्तान, द चाइनीज डिडंट टेल इंडियंस, द चाइनीज टोल्ड अमेरिकन्स। उन्होंने अमरीकियां दसता होना कि ए काम पैना है तो जो है ना इन्होंने ढको या इन्होंने फड़ो या कुछ करो। सो आई थिंक द अमेरिकन्स ने भी कुछ नहीं कहा होगा एंड देन वो मुश्किल में ही फंस गए इसमें। और गल है कि अमेरिकन्स ਨੂੰ पता सी कि होना की है कि ये हाँ। सारा तमाशा कर लेन। ये कोई यूक्रेन वाली वॉर तो नहीं है कि उधर रशिया खलोता है ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰਾ यूरोप है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 10-15 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰਮੀਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। सो सो इट्स वेरी गुड कि उनको सबको पता है कि ये कहाँ जाएंगे। चाइना के पास तो नहीं ना जा सकते, अमेरिका ही दरवाजा खड़काएंगे और पाकिस्तान ने खड़काया और वहां पे मिन्नतें की। अब वहां पे झगड़ा ये है कि अपना नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे तो बताया ही नहीं, और मुशर्रफ वैनी ये जंग इनके बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। इंडियंस हैड इंट्रोड्यूस द एयर फोर्स और उनकी पूरी वो
बूफोर्ज गन्स तबाही मचा रही थी। तो कहते हैं कि वो उनके पास आए, ये वडाइश ने लिखा है अपनी किताब में। तो इनको जाना पड़ा वहाँ पे अपना उनसे बेगिंग के लिए कि जी हमारी जंग बंद करवा दें। क्लिंटन के पास जाना पड़ा, और उस दिन 4 जुलाई थी, स्पेशली रिक्वेस्ट की, और छुट्टी थी अमेरिका में। नवाज शरीफ ने कहा साड़ी गल सुनो, वरना हमारे हालात जो है ना वो खराब हो जाएंगे। फिर उन्होंने अमेरिकन से सुना, इंटरवीन किया और उनको कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस को कहा कि इनकी फौजें निकलने दें, ये जो मुजाहिदीन कह रहे थे। वो फिर जब वो निकल रहे थे तो फिर उस दौरान उन्होंने बहुत जो है वो बम्बार्डमेंट की। बहुत स्लॉटर किया लोगों को, बिल्कुल सही है। जी जी। अगर आप पढ़ें इन द लाइन ऑफ फायर तो मुशर्रफ ब्लेम्स के जी हम तो जीते हुए थे, ये था वो था, एंड नवाज शरीफ वेंट देयर एंड ही केव्ड इन और ये और वो। तो ये हमारे ब्लेम गेम दोनों की चलती है, लेकिन आई थिंक नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा क्रेडिबल है, मुझे तो ये लगता है। तो डॉक्टर साहब, फिर एट द एंड ऑफ द डे बात तो फिर यही हुई ना कि तो विल ऑफ द पीपल जो है, जब तक वो प्रिवेल नहीं करेगी और जो इलेक्टेड लोग हैं उनके फैसलों की इज्जत नहीं होगी, और वो फैसले नहीं करेंगे और बंद कमरों में बैठ के इंडिविजुअल्स फैसले करेंगे, तो नुकसान तो फिर तब होता है ममालिक का। और हमने इस चीज का नुकसान उठाया इस चीज का। और बिल्कुल उठाया है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर, और यस। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो 2-3 जंगें जो हुई हैं, उसमें वाक़ई सिविलियन हुकूमत नहीं थी, क्योंकि सिविलियन हुकूमत को हर चीज़ मजबूरन एक्सप्लेन तो करनी पड़ती है ना। तो वो कैसे शो करें कि हमने जंग शुरू की और हम जंग में कुछ भी अचीव नहीं कर सके? ये मसला है ना। तो बिल्कुल सही कहा। विल ऑफ द पीपल जिस दिन पाकिस्तान में सीरियसली ली जाएगी, तो हम ये सारी कॉन्फ्रंटेशन ऑफ इंडिया को ज़ीरो कर देंगे, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में। देखिए इंडिया ने इसको फेस किया है, और अब उनकी इकोनॉमी, उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कैसे बढ़ रहा है। हाँ जी, हमने अच्छी भला हेड स्टार्ट 60s में हमारे पास था, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट करता था, वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की, इनकी इंडस्ट्री कायम हुई, चाहे वो ठीक है कंज्यूमर लाइट इंडस्ट्री थी, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी। इन्होंने सारा वो जंगे कश्मीर, अच्छा इंडियंस की दो दो बातें सुनाता हूँ। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कभी सामने से आके नहीं कर की, जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल मुजाहिदीन के कपड़ों में होते होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस 47 48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ, और कारगिल में भी यही हुआ। दूसरी बात, जब व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस एंड कारगिल हुआ ही था तो मुझे इंडिया जाना पड़ा, तो वहां आई मेट अ ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर नायर, जो एक्चुअली फुला है ना, तहसील गुजरात की, ये वहां की फैमिली है जो पार्टीशन के वक्त वहां गई। तो वही पंजाबी उनके घर में गया, किसी के जरिए कांटेक्ट मिला। उसने कहा यार ये तो समझाओ कि जब जंग शुरू हुई, ही वाज फाइटिंग इन दैट वॉर, तो कहते हैं जब आपके ये सोल्जर्स मारे गए, तो जो है ना उसका क्या कहना चाहिए, प्रोटोकॉल कह लें या तरीका है कि वंस द बैटल इज ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे और व्हाटएवर, उसमें सीज फायर होता है और आप अपने डेड बॉडीज इंजर्ड को ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो अब इन डेड बॉडीज को क्या किया जाए, वो तो सड़ जाएंगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यूनिट जो है ना आर्मी के अंदर अभी भी मुसलमानों के हैं, तो वी हैव हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, सिख प्रीस्ट एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट। तो हमारे आर्मी के जो मुसलमान मौलवी हैं उनको ला के तो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उनको बैरी किया गया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो राइट्स हैं। बाद में फिर इन्होंने मान ही लिया कि ये हमारे ही लोग हैं, और आप वीडियो भी देख लेंगे, इंडियन आर्मी मैन जो हैं एक डेड बॉडी पाकिस्तानी सोल्जर की पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर वो अनरैप करके तो वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक
दो आर्मीज के अंदर है, जो सोल्जर्स लड़ते हैं या मारे जाते हैं, उनका अपना झगड़ा तो पर्सनल कोई नहीं होता, दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये भी दो चीजें मैंने आपको और बता दी हैं। Pakistan has always been lacking what I have said to you, I think the first time we talked, a strategic overview के करना क्या है। देखो, इन्होंने कारगिल किया था ना, उन्हें पता था इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको पता होना चाहिए था कि इसके इंटरनेशनल फोरम में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनकी तैयारी कोई नहीं थी। तो नवाज शरीफ हैड टू कट अ वेरी सॉरी फिगर, वहां जाके मिन्नतें की, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਸ ਓਵਰ। ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਗਾਟਾ ਵੀ ਲਾ ਛੜਿਆ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ 3000 ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਲ 2500 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹ 100 ਚ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ when you are on the top of a hill and people from the other side have to reach those places, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ, why did they abandon the bunkers, on what assumption? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग कि ਤੁਸੀਂ सर्दी आएगी तो ਤੁਸੀਂ चले जाओगे, बट दे डिड। नहीं, देखना तो सर वो होता है ना कि हमें क्या सूट करता है, वो तो उनको तो चलो ये था कि उन सर्दियां हैं, वो क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक एडवेंचर करना भी है तो एटलीस्ट अपने वजीर आजम को तो एतमाद में लो, स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरनेशनल अलायंस बनाओ। और डॉक्टर साहब, मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, फॉरगेट ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट में, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौकफ नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली हम एड्रेस नहीं करते। और मुस्लिम वर्ल्ड किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। क्या देखिए, उनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास भी है। स्ट्राइक मारना, मिसाइल चलाना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान भी चला सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपके एक्ट की जो है उसकी लीगैलिटी क्या है एंड हाउ द वर्ल्ड परसीव्स। ठीक है, जंग जो है सिर्फ वो ऑन ग्राउंड नहीं जीतनी होती, इंटरनेशनली भी आपने एक मौका जो है वो इसी वजह है ना कि ये सारे टैक्टिकल कमांडर्स हैं, ये ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बन गए हैं। ये मैंने कह तो दिया है, मेरी जान के पीछे ना पड़ जाए, ये है फील्ड कमांडर्स कि मैंने इस इलाके में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं, और वो ये कामयाब हो जाते हैं मुख्तलिफ थिएटर ऑफ वॉर्स में जो लेकिन होती है ना ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एन ऑपरेशन, वो इनके पास कभी भी नहीं है, ना पहली जंग में था, ना 65 में था, और ना कारगिल में था। एनी हो, इसके जारी बात है, हिस्ट्री जो है वो ही सिखाती है। लगता तो ये है कि वो मैंने कहीं पढ़ा था, what people really learn from history is that they really don't learn anything. That's correct. Unfortunately is that कि लोग जो है हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते। हम भी लगता है हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख रहे, और विल ऑफ द पीपल प्रिवेल नहीं कर रही है अभी भी। जी, लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि हम नहीं सीखते, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता। सही कह रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इश्तियाक साहब फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।